राम राम दोस्तों, राधे राधे। और सभी भाइयों और बहनों को अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल GS रिसर्च सेंटर में। और अभी हमारा जो है पहला लेक्चर हुआ था, ज्योग्राफी में पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्टार। हमने पूरा पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार हमने उसमें पूरा पढ़ा था, जिसमें मैंने पूरा एक बार रिव्यू दे देता हूं जो हमने पढ़ाया था। उसमें जो आपने पढ़ा था आप उसे ध्यान से पढ़ते रहिए और अपना पेन ले लीजिए और नोटबुक जिसमें नोट्स बनाना है, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहना है। अभी सही है, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। फॉर्मेशन ऑफ स्टार में उस दिन मैंने बताया था हमारी जो है बिरल गैस होती थी, बिरल गैस होती थी जो हमारी फॉर्म बनती थी, नेबुला बनता था। नेबुला या फिर निहारिका ऐसे बोलते थे, आप पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में देख सकते हैं। निहारिका बनता था, फिर हमारा तारा बनता था। तारे में जो हमारा फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। वही फ्यूल जब समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है तो वो लाल दानव बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। इसे हम रेड जिएंट भी बोल देते हैं, ये आप भी पहले लेक्चर में देख सकते हैं। लाल दानव से जब जो हमारी चंद्रशेखर सीमा होती है उसमें उन्होंने ये बात बताया था, यदि हमारा जो तारा है 1.44 बड़ा है सूर्य से तो वो बड़ा तारा बनता है। यदि 1.44 गुना छोटा है, 1.44 गुना छोटा है तो वो छोटा तारा बनता है, और 1.44 गुना बड़ा है तो वो हमारा बड़ा तारा बनता है। जब ये छोटा तारा हमारा बनता है यहाँ पे ये हमारा छोटा तारा बनता है जिसे हम श्वेत बामन बोलते थे, श्वेत बामन हम बोलते थे। फिर ये हमारा यहाँ पे लुप्त हो जाता था, काला बामन हो जाता था। सही है भाई, इसे ही जो है हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, इसे ही हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पे तारा बनता था वो बनता था अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है विस्फोटक तारा भी होता है हमारा। जब इसमें विस्फोट होता था तब हमारे 4 तारे में से एक तारा बनता है, 4 तारों में से एक तारा बनता है। ये पहला न्यूट्रॉन होता था, दूसरा पल्सर होता था, तीसरा क्वेसर होता था और चौथा हमारा ब्लैक होल होता था, जिसमें ब्लैक होल में हमारी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती थी। ये हमारा न्यूट्रॉन बिना चार्ज वाला होता था, इस पर चार्ज नहीं होता है। जो हमारा पल्सर है, पल्सर और क्वेसर जो है सबसे ज़्यादा घूर्णी गति करने वाले हमारे ये तारे होते हैं। यही हमने सारा पढ़ा था पूरा। और अभी जो भी आप यदि पढ़ना चाहें पूरा डिटेल में तो पहले लेक्चर पे जा सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, आप जो है वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। राइट, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये तो मैंने बताया था आपसे, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अंदर फिर हमारी गैलेक्सी हैं, आकाश गंगा है पूरी, फिर उसमें तारामंडल है, नक्षत्र है, सोलर सिस्टम है, हमारा नक्षत्र है, और फिर हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में फिर हमें प्लैनेट्स पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पूरी अभी पढ़नी है। बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं गैलेक्सी, हम पढ़ने वाले हैं। इसमें गैलेक्सी जो होती है हमारी ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी या आकाश गंगा कहते हैं। समझ आई भाई बात? ब्रह्मांड में जो असंख्य तारों का जो समूह होता है उसे हम गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा हम बोलते हैं। चलो जी, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो हमारी गैलेक्सी हैं, इसमें जो है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। सभी तारे उसी फॉर्म में बनते हैं जो मैंने आपसे समझाया था। और ये जो है आप समझते रहना, गैलेक्सी मतलब हमारा हिंदी में आकाश, ये है आकाश गंगा है। सही है भाई। अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इधर ये नज़र आ रहा है, जो हमारे जो गैलेक्सी हैं वो इस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में होती हैं, स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। मतलब
अभी मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ जो हमारी गैलेक्सी होती हैं। ये सभी हमारी गैलेक्सी हैं। भाई नोट्स बनाते रहो साथ साथ। अभी आई बात समझ में नहीं? ये हमारी जो इसमें गैलेक्सी हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब ये गैलेक्सी तो हमारी 100 अरब गैलेक्सी हैं, बस हमें वो पढ़नी है जिसमें हम रहते हैं, और उसके पास वाली जो गैलेक्सी है वो हमें पता होना चाहिए। सही है। दूसरी बात आ जाती है जो इन गैलेक्सी का 3 गैलेक्सी के समूह को, पॉइंट है ये भी, 3 गैलेक्सी या आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब 3 गैलेक्सी का जो समूह होता है उसे हम क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर मतलब एक तरह से होता है तुम्हारा, एक तरह से झुंडी उसे हम बोल देते हैं। क्लस्टर जो होता है हमारा झुंडी बोल देते हैं। तो ये होता है, समझ में आई इतनी बात भी। दूसरा, अब हमें जो पढ़ना है, अब ये बताना है जो हमारी ये गैलेक्सी हैं, ये जो होती हैं ये स्पाइरल फॉर्म में होती हैं बाबू, स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। मतलब इनका जो टाइप आकार है, आकार या शेप, सही है, हिंदी वाले आकार और इंग्लिश वाले शेप। तो ये जो हमारी स्पाइरल मतलब ये होता है पूरा एज अ स्प्रिंग। आप देखते हैं स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जो स्पाइरल बाइंडिंग भी होती है, स्प्रिंग होता है, उसी फॉर्म में ये हमारी गैलेक्सी होती हैं। और इसी गैलेक्सी के चारों तरफ कोनों में जो है हमारे तारे होते हैं, जो न्यू तारे होते हैं। न्यू हमारे जो नए तारे बनते हैं, जो न्यू बॉर्न तारे होते हैं, मतलब जो हाथों हाथ मतलब तभी जन्म लेते हैं नए तारे, वो होते हैं हमारे चारों तरफ, किनारों पे वो तारे होते हैं। समझ आई भाई इतनी बात भी? चलो, अब ये स्पाइरल हमारा, इतनी बात तो आप समझ ही रहे हैं, जो हमारी स्पाइरल शेप होती है, मतलब स्पाइरल शेप में वो होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन देखो, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को हम गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। समझ में आई इतनी बात भी? फिर 3 गैलेक्सी का आकार या आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। पहला सवाल तो हमारा यही बन जाता है, इसमें पूछ लेता है ऑप्शन, वैसे नहीं पूछा है अभी तो, पर फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा बेसिक से हमें पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस में हमें पढ़ना है। जैसे ग्रुप डी में भी पेपर चल रहा है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है सवाल इसमें से ही आना है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 3 ये हमारी गैलेक्सी जो है, जब हमारी 3 गैलेक्सी का एक समूह बन जाता है तो उसे हम क्लस्टर बोल देते हैं। ये आप समझ सकते हैं मेरी बात। और ये जो शेप होती है, आकार जो होता है, वो स्पाइरल होता है, वो हमारा स्पाइरल होता है। राइट, उतारो इसे जल्दी, जो उतारने वाले बच्चे हैं वो उतार सकते हैं अभी। जल्दी उतारो अब, या फिर वीडियो पॉज हो जाए तब उतार लेना। आप समझो मेरी बात। जो हमारा ये हमारी जो गैलेक्सी है, इसके बीच में भी एक, चलिए इसे मिटा देता हूँ तभी समझाऊंगा। ये है हमारी गैलेक्सी होती है। इस गैलेक्सी के अंदर इस पॉइंट पे एक होता है हमारा, जिसे बोलते हैं बल्ज, जिसे बोलते हैं बल्ज। और जो हमारे तारे होते हैं वो सभी तारे हमारे इन साइडों पे होते हैं। तारे जो होते हैं वो साइडों में होते हैं जब वो नए तारे होते हैं, जब वो नए तारे होते हैं। जब वो हमारे तारे जो हैं नेबुला बने, नेबुला से तारा बना, तारा से जब वो लाल दानव बनता है, तो लाल दानव बनने से बाद में
ये जो तारे हैं अंदर केंद्र की ओर जाने स्टार्ट हो जाते हैं, सेंटर में जाने स्टार्ट हो जाते हैं जब ये लाल दाना बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब फ्यूल जो है वो हमारा 90% जब यूज़ हो जाता है तो ये तारे जो हैं हमारे सेंटर में मतलब केंद्र में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारे मतलब लुप्त होते हैं, अब जब भी मैंने बताया था जो हमारे तारे समाप्त होते हैं मतलब अंतिम जो उनका अंतिम पड़ाव होता है, लास्ट स्टेज जो होती है, वो लास्ट स्टेज हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ही होती है। अब जैसे बड़ा तारा है, जब अभिनव तारा था हमारा, जब उसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद जो है वो हमारे सेंटर में चले जाते हैं। न्यूट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन तारा है, पल्सर है, क्वेसर है, और हमारा ब्लैक होल भी हमारे इसी में जो है बीच में पाए जाते हैं। पल्सर जो हमारे पल्सर और क्वेसर हमारे स्टार हैं, ब्लैक होल भी इसी में रहता है। और ये जो तारे हैं तो सबसे ज़्यादा तेज घूर्णी गति वाले तारे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ब्लैक होल जो है, श्वेत बामन और काला बामन जो है, जो वाइट ड्वार्फ है और ब्लैक ड्वार्फ है, उन्हें भी अपनी ओर खींच लेता है इसी में। तो यहीं पे जो है पूरा अंत हो जाता है इस गैलेक्सी के अंदर। समझ में आई मेरी बात? स्टार वाला जो फॉर्मेशन था वो था, अब उस फॉर्मेशन से जो हमारे स्टार हैं वो हमारे सभी ऐसे गैलेक्सी में होते थे। अब ये स्पाइरल फॉर्म में, मतलब ये बिंदु है हमारा, एज ए स्प्रिंग से बना दो तो दूसरा तारा यहाँ भी हो सकता है नीचे। तो जो तारा लाल दाना बन जाता है तो फिर वो हमारा केंद्र में जाना स्टार्ट हो जाता है, सेंटर में जाना स्टार्ट वो हो जाता है। सही है बबुआ? चलो ये समझ में आई बात। अब हमें पढ़ना है हमारी जो गैलेक्सी हैं, जो हमारा क्लस्टर है, ये तो बात पता ही है, 3 जो हमारी गैलेक्सी हैं उनका जो समूह होता है वो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। राइट बाबा? एक गैलेक्सी हमारी ये है, दूसरी गैलेक्सी हमारी ये है, एक गैलेक्सी हमारी ये है। अब ये हमारी एक क्लस्टर में है। जिस क्लस्टर में ये गैलेक्सी आती है, इसी क्लस्टर में हम रहते हैं। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, सवाल बनता है। हम रहते हैं इस गैलेक्सी में। इसका जो नाम है, पहला जो नाम है वो है मंदाकिनी। सही है भाई? बताओ नाम, बोलो। जो नाम है जिसमें हम रहते हैं वो है मंदाकिनी। अब सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं, वो है हमारा समझ में आई ये बात भी, मिल्की वे। अब यूपी बोर्ड वाले तो स्टेट बोर्ड वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले, उन्हें संतुष्टि थोड़ी ना होती है एक नाम से। वही हिंदी में जो है वही 4 या 5 नाम होते हैं और इंग्लिश में सिर्फ एक नाम से ही हो जाता है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा तेज निकल जाता है, वो सिर्फ वही पढ़ता है, उसने पढ़ा। अब जैसे हमारा माइंड है, ये है, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोल दिया मस्तिष्क बोल दिया, दिमाग बोल दिया, और इंग्लिश मीडियम वाला सीधा बोलता है ब्रेन। बस समाप्त। पैर है, पैर में हम बोलते हैं ऐसे गोड्डा, पैर, ये सब बोलते हैं। अरे सीबीएसई बोर्ड वाले ने सीधा बोल दिया लेग है, बस बात समाप्त हो जाती है। तो यही है। अब इसे जो तीसरा नाम है हिंदी में वो बोलते हैं हम दुग्ध मेखला। ये हमारा तीसरा नाम है। तो हमें ये तीनों नाम हमारी याद होने बहुत ज़रूरी हैं। समझे मेरी बात? तो ये हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी, और इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, और तीसरा नाम है दुग्ध मेखला। अब इसमें जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें जो सूर्य है वो हमारा यहाँ पे रहता है। सूर्य, हमारा जो सूर्य है वो यहाँ है। सही है भाई? अब ये जो सूर्य है, अब सूर्य देव तो सूर्य देव है भाई। सही है? सूर्य देव जो हैं, अभी पहले मुझे ये बताओ, जो अर्थ है, अर्थ सूर्य को चारों तरफ घूमती है, सभी जानते हैं। सही है? तो
अर्थ जो है अपना रोटेशन भी लेती है और रिवॉल्यूशन भी लेती है। रोटेशन मतलब अपनी अक्ष पे भी घूमती है वो, सही है, अपनी अक्ष पे ऐसे घूमते 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 सूरज के चारों तरफ भी घूमती रहती है। अब ये जो घूमती है ये एक तरह से इलिप्स फॉर्म होती है, दीर्घवृत्त, जिसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्त। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ ऐसे घूमते 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 यहाँ आती है। तो ये जो हमारी ठंडी गर्मी, जो हमारा मानसून चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, वो होता है जो रिवॉल्यूशन लेती है वो सूर्य का, जो एक साल में 365 दिन में जो लेती है, उसे हम, उसी से जो है मानसून हमारा चेंज होता है, ये जो पूरा रिवॉल्यूशन लेती है, सही है। और जो अपनी अक्ष पे घूमती है, अपनी अक्ष पे ऐसे घूमते घूमते, उससे जो है वो हमारा दिन और रात होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, इतना तो आप सभी जानते हैं, 8th में 7th में ये सभी बच्चे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ मैं बताने वाला हूँ, जो हमारा सूर्य है, जो हमारे सूर्य देव हैं, वो भी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमते हैं, वो भी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमते हैं। अब ये जो घूमते हैं सूर्य, जो हैं हमारे सूर्य देव, ये पूरा एक राउंड 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। 25 करोड़ वर्ष में एक राउंड पूरा होता है। मतलब इनका जो, जैसे हमारी अर्थ का एक रिवॉल्यूशन जो है 365 दिन में पूरा होता है, वैसे ही सूर्य देव का जो है वो पूरा, जो यहाँ से चले हैं तो यहाँ पे जो वापस आने हैं वो 25 करोड़ वर्ष में आते हैं वापस। समझ में आई इतनी बात? ये जो है हमारा एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल। इसमें कोई भी चीज़ छोटी मैं बोलता हूँ तो वो छोटी नहीं है, वो सीधी बात होती है करोड़ों में, सही है, करोड़ में या फिर अरब में वो बात होती है। चलो ये बात समझ में आई। 25 करोड़ वर्ष में जो है ये पूरा एक राउंड लेते हैं अपना। इसे जो है पूरा हम बोल देते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष भी हम इसे बोल देते हैं, और इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर। परेशानी इतनी चीज में नहीं है। दूसरा, अब माइंड में ये बात आई, भाई मतलब सूर्य देव जो हैं वो इतना धीरे धीरे चलते हैं, जो वो 25 करोड़ वर्ष में जो है एक राउंड पूरा होता है। सूर्य देव का जो रथ है ना, वो चलता तो तेज है, बहुत तेज चलता है, वो बहुत तेज चलता है। जो स्पीड है, स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी स्पीड से चलते हैं। जो रथ है, जो वंदे भारत ट्रेन है, या फिर वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी आवर में चलती है, घंटों में चलती है, और इनका जो रथ है वो सेकंड में चलता है। यदि मान लो ऐसा वाहन बना दिया जाए, सूर्य देव अपना रथ दे दें हमें, तो पता चल रहा है बिजनौर से आजमगढ़ जाओ, 3 सेकंड में पहुंच जाओ, 3 सेकंड में आ जाओ एकदम। जिसे भी जहाँ भी मिलने जाना हो, या जो भी जहाँ भी जाता है अपने दोस्त से मिलने, फ्रेंड से मिलने, बनारस जाना है, बलिया जाना है, या फिर पटना जाना है, तो अपना सीधा जो है सूर्य देव से रथ लो, 3 सेकंड में पहुँच जाओ, 3 सेकंड में वापस आ जाओ। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है यहाँ पर। 25 करोड़ वर्ष में जो एक पूरा राउंड होता है, और 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य देव अपना स्पीड चलाते हैं। तो पहला सवाल तो हमारा यहीं से ये बन जाता है। ये तीनों नाम हैं, सही है। हम कौन से उसमें रहते हैं, तो सीधा बताना है मंदाकिनी में रहते हैं, या फिर दुग्ध मेखला है, या मिल्की वे है। सूर्य जो है वो अपना जो एक पूरा जो काल है, मतलब जो पूरा वर्ष, वो कितने साल में पूरा होता है, तो वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। दूसरा सवाल ये बन जाता है। तीसरा सवाल, जो सूर्य देव की जो रथ है उसकी जो स्पीड होती है, कितनी स्पीड होती है, तो सीधा बताना है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे पास वाला जो तारा है, सबसे पास वाला जो तारा है, ये पास वाला तारा मतलब समझ रहे हो, यदि इस पे जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी हम जाएं तो भी 2-2.5 साल लग जाने हैं पहुंचने में, इतना पास है ये। तो ये जो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सही है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
ये हमारा स्टार है सबसे पास वाला। यदि हमसे सवाल पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा सवाल आता है पेपर में, जो हमारे अर्थ से सबसे पास तारा है, तो बताओ सबसे पास जो तारा है वो है सूर्य, जो सबसे सूर्य के पास जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सही है भाई। पानी कहाँ यार, पानी ना लाया। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सही है भाई, ये समझ में आया। प्रॉक्सिमा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी तो लिख लियो यार अपने आप ही। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, समझ में आई इतनी बात? परेशानी इतनी चीज़ में? बताओ, परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप। और जल्दी से जल्दी जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, जिससे हमारा लाइव जो है वो ओपन हो जाए, जिससे फिर हम लाइव ही पढ़ाएं पूरा। फिर हमारा लाइव ही रहना है, टाइम टेबल से हम पढ़ाने हैं। अभी इसलिए देरी हो रही है वीडियो डालने में, भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है अभी वीडियो डालने में हमें। जब लाइव हो जाता है तो फिर लाइव अपना टाइम टेबल बनाया हमने, शेड्यूल बनाया और टाइम टेबल से अपना पढ़ाते रहते हैं। अभी इतना मतलब टाइम हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, इसलिए भैया जल्दी से जल्दी चैनल हमारा सब्सक्राइब हो, लाइक हो, शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। और जीएस में तो धुआं बना दो अच्छी तरह, धुआंधार पढ़ना है पूरा। कोई भी एग्ज़ाम हो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर नहीं पूछने वाला है पेपर में। इस टॉपिक से पूछता है तो इसी में से ही पूछना है वो। सही है भाई, इतना विश्वास रखो मुझ पर, जितना मैं पढ़ाता हूँ पूरा इसी में से वो पूछना है। सही है, तो इसलिए पढ़ो और नोट्स बनाते चलो मेरे साथ साथ अभी से ही। अब इसमें जो भी परेशानी हो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हमारा मंदाकिनी है, मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, जिसमें हम रहते हैं। 25 करोड़ वर्ष में जो है एक राउंड पूरा होता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष भी बोल देते हैं, कॉस्मिक ईयर भी बोल देते हैं। सूर्य देव की जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो सूर्य के सबसे पास तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अर्थ को जो सबसे पास तारा है वो है हमारा सूर्य। सही है भाई। अब हम आ जाते हैं, और ये जो बनी थी ना गैलेक्सी जो बनी थी, ये 12 अरब वर्ष पूर्व ये बनी थी। 12 अरब वर्ष पूर्व, ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ। जो हमारी गैलेक्सी बनी है 12 अरब वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था, पूर्व निर्माण हुआ है। भाई मेरी ना हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, मात्राओं में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ध्यान ना देना ज़्यादा। अपना जो मैं बताता हूँ चीज़ें, जो फैक्ट हैं वो अच्छे से पढ़ो। सही है। अब बात आती है जो हमारे सबसे पास वाली गैलेक्सी है। जो हमारी सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है वो ये सबसे मतलब पास, मतलब मैंने अभी बताया था ना एस्ट्रोनॉमी में पास मतलब ये नहीं है ना थोड़ी सी दूर है, ये भी बहुत दूर है, बस ये है हमारे पास में आ जाती है। ये आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी है। ये गैलेक्सी हमारी सबसे पास वाली गैलेक्सी है, जिसका नाम है हमारा देवयानी। देवरानी नहीं, कभी पता चल गया देवरानी देवयानी। सही है भाई, उस ऑप्शन में आ जाता है ना, आया तो नहीं है, मतलब यदि आ जाए देवरानी पढ़ो आप उसमें तो पता चल जाए। आधे बच्चे देवरानी पे निशान मार देंगे, बेटे देवरानी पे निशान नहीं मारना है, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो बस। ये जो है हमारा देवयानी होता है, देवयानी। सही है। और जो हमारा इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा जो है इसका नाम होता है, एंड्रोमीडा। सही है भाई। यार पानी लाने ही ध्यान ना रही, प्यास लग रही बड़ी तेज। चलो पढ़ो पहले यार, निपटाओ से। एंड्रोमीडा, समझ में आई बात। जो हमारी गैलेक्सी है उसको जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है वो है एंड्रोमीडा। राइट बाबू, समझ में आई इतनी बात आई। अब चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। इतना पूरा अच्छे से समझ में आया? आया जी आया। नहीं आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलो, अब जो हमारे सौर मंडल हैं, सौर मंडल मतलब सौर मंडल तो आप जानते हैं, उसमें प्लेनेट आ जाते हैं। अभी जो है वो हमारे 8 हैं प्लेनेट, पहले 9 होते थे बहुत पहले, मतलब जब उसमें प्लूटो हटा दिया था तब 9 होते थे।
इसमें जो है जो हमारी मंदाकिनी है, इसके पास वाला जो सबसे मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र जो हो जाता है हमारा, ये है तारामंडल, ये है तारामंडल। कितने तारामंडल हैं टोटल? वो है हमारे 88, वो है हमारे 88 या फिर 89 भी हो जाते हैं। इनमें जो है थोड़ा सा अपवाद रहता है, मतलब ऐसे तो 88 ही है पर ऑप्शन में 89 भी आ जाता है। फिर इससे थोड़ा सा पास और आ जाओ तो ये हमारा होता है नक्षत्र, ये होता है हमारा नक्षत्र। नक्षत्र है हमारे 27, नक्षत्र है हमारे 27। फिर और पास आ जाओ थोड़ा सा तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जिसमें हमारे प्लेनेट हैं 8। समझ में आई इतनी बात? चलो, जो कॉन्स्टिलेशन, इसे तारामंडल को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में। और जो हमारा नक्षत्र है ये होता है ग्रुप ऑफ स्टार इंग्लिश में। सही है। जो हमारे नक्षत्र हैं वो हमारे 27 हैं, और जो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लेनेट हैं वो हमारे 8 हैं। नक्षत्र जो है उसे हम एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है हमारा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान। जो ज्योतिष होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो जो ये बताते हैं इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो सिर्फ यही पढ़ते हैं। ये 27 नक्षत्र ही उन्हें पता होते हैं। इन्हीं नक्षत्र से जो है वो जो नाम होता है, जो शादी है, ब्याह जो सुलझवाना है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं भैया वो इसी नक्षत्र द्वारा ही होती हैं। वो ज़्यादा नहीं पढ़े हुए होते हैं, उन्हें सिर्फ ये 27 ही पढ़ना होता है। मैं भी पढ़ाऊँगा थोड़े से 27 नक्षत्र जो हैं, इसमें मैं पढ़ा दूँगा, तुम्हें ज्योतिष भी बना दूँगा थोड़ा सा। तो ज्योतिष बनना है, इसमें नक्षत्र में होते हैं, जिसमें हमारे वासुदेव जो हुए थे, जिस नक्षत्र में वो हुए थे, वीरभ्रासन, ऐसे ही कुछ नक्षत्र है। वो नक्षत्र जो है उसमें ऐसा होता है, जो गोपियाँ थीं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती थीं। जो उस नक्षत्र में पैदा होता है, उस नक्षत्र में जो भी पैदा होता है, तो उससे जो हैं गोपियाँ वो अट्रैक्टिव होता है, मतलब गोपियाँ ही नहीं सभी उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन हो जाता है उससे। तो जो गोपियाँ थीं उन्हें जो है वासुदेव से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो इसीलिए 16,000 रानियाँ थीं, इसीलिए 16,000 गोपियाँ थीं, वो उस नक्षत्र में पैदा हुए थे। अब जैसे शनिदेव हैं, शनिदेव ऐसा बोलते हैं शनिवार में जो है बाल नहीं कटवाने हैं, या फिर ब्लैक चीज़ है उसे मिटाना नहीं चाहिए शनिवार में, तो शनिदेव जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, ये बोलते हैं भाई तेरे पे बृहस्पति अभी सही नहीं चल रहा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी नक्षत्र में आ जाती हैं, वो सभी चीज़ें हमारी नक्षत्र में आ जाती हैं। जैसे पंडित जी से हाथ देखते हैं, भाई अभी बृहस्पति और बुध अभी मिले हुए हैं, वो ये बोलते हैं ना बृहस्पति और बुध अभी मिले हुए हैं, तो इसलिए जो है अभी तुम्हारा समय सही नहीं है। अब शनिदेव हैं, शनिदेव यदि मान लो सिर पे चढ़े हुए हैं तो भाई पीपल पे जाओ, दिया जलाओ और अपना आ जाओ। वो इसलिए शनिदेव नाराज नहीं होने चाहिए, शनिदेव नाराज नहीं होने चाहिए। तो ये बताने से मतलब मेरा यही है, जो नक्षत्र होते हैं उसी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। समझ में आई इतनी बात? 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। सही है बाबू? उतारो, जल्दी से उतार लो। सही है। तो ये हमारा नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र हैं जो हम ज्योतिषी में पढ़ते हैं। और हाँ, ये और बताना था, सूर्य जो घूमता है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे चलती है हमारी, और ये जो घूमता है वो इस दिशा में घूमता है, मतलब ऐसे। सही है। हाँ, समझ में आई इतनी बात?
उतारो जल्दी से। जो हमारा जो पृथ्वी लेती है वो 365 दिन में लेती है, या फिर 366 हमारा लीप ईयर हो जाता है, वो आप इतना सभी जानते ही हैं। जो अपना एक पूरा जो रोटेशन पूरा होता है वो 24 आवर्स में होता है, मतलब या एक दिन में होता है, वन डे में। सही है भाई। इसे बोल देते हैं हम सोलर डे, जो 365 दिन है। और सोलर ईयर, हाँ सोलर ईयर ये होता है हमारा 365 वाला, और वो जो होता है कॉस्मिक ईयर होता है, या फिर हमारा ब्रह्मांड ईयर होता है, राइट। चलिए भाई, अब हम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया पूरा, सूर्य भी हमने पढ़ लिया, और अपना जो हमें नक्षत्र पढ़ने हैं, तारामंडल, सोलर सिस्टम ये, और जो हमारी सबसे पास वाला जो तारा है और सूर्य के पास वाला तारा है जिस दिशा में घूमता है, कॉन्स्टिलेशन तारामंडल हमने पढ़ लिया। 88 होते हैं या 89, ये तुम्हें याद रखना है। ये 27 ही याद रखना है, 8 तो तुम्हें याद रहते ही हैं। सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद है ही, ज़्यादातर सवाल यही पूछे जाते हैं यहाँ से। और किस दिशा में घूमता है, घड़ी की उल्टी दिशा में। नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार, सोलर सिस्टम में प्लेनेट 8 हैं, नक्षत्र हमारे 27 हैं, तारामंडल हमारे 89 हैं। जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी के पास वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम बताओ, तो एंड्रोमेडा या फिर देवयानी तुम्हें बता देना है। फिर ये तुम जानते ही हो 365 दिन में जो है हमारा सोलर ईयर होता है पूरा एक, मतलब जो अर्थ अपना रिवॉल्यूशन पूरा करती है अपना, और अपनी अक्ष पे जो घूमती है वो 24 आवर्स में हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आई इतनी बात। चलिए अभी से मिटा देता हूँ मैं, जिसे उतारना है वो उतार सकता है। चलिए भाई, अब आता है हमारा, अब हमें पढ़ना है, हमारे कुछ साइंटिस्ट भी हुए थे, जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपने चीज़ें बताई थी। सबसे पहले आए थे टॉलमी। टॉलमी जी ने पता ये बताया, उन्होंने भैया ये बताई बात, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। बहुत इन्होंने जो बात बताई और दुनिया ने मान भी ली, सबने जो है ये बात मान भी ली। 800 वर्ष लो, 800 वर्ष लो, इन्हें जो है सारी जनता भगवान मानती रही। सही है भाई, मतलब ये सवाल तो मैं ऐसा नॉलेज बता रहा हूँ पूरा। फिर आते हैं हमारे कॉपर निकस। कॉपरनिकस ने जो है ये बात बताई, सूर्य नहीं घूमता, मतलब इन्होंने ये बात बोली पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। इन्होंने ये तो बात बता दी, पर इन्होंने ये नहीं बताया जिस शेप में वो घूमती है, इन्होंने बताया गोल घूमती है। तो ये भी फेल, मतलब इन्होंने कुछ हद लो सही थे, ये तो पूरे ही समाप्त थे। फिर आ जाते हैं हमारे, इन्हें तो आप सभी जानते हैं, कैपलर जो थे, इन्होंने ये बताया पृथ्वी तो घूमती है और वो दीर्घवृत्त एलिप्स इस शेप में वो घूमती है सूर्य को चारों तरफ। सही, इन्होंने ये बात बताई। फिर आ जाते हैं हमारे, हाँ फिर गैलीलियो आ जाते हैं। गैलीलियो ने जो है ये बात प्रूव कर दी, ना भाई इसने जो है ये बात सही बताई है। सही है, ये बात इन्होंने प्रूफ मार दी पूरी। गैलीलियो ने जो है अपनी दूरबीन से देख लिया और ये बता दिया कि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्त में ही घूमती है। फिर आते हैं हब्बल, इन्हें बोलते हैं हब्बल ने जो है भैया पूरा जो अपना टेलीस्कोप था वो पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। इन्होंने बताया जो अभी अंतरिक्ष में जो है जो ब्रह्मांड जो है उसमें अभी विस्तार हो रहा है, अभी भी वहाँ विस्तृत हो रहा है, मतलब अभी ब्रह्मांड जो है और विस्तार होना अभी बाकी है। हब्बल ने ये बात बता दी, अपने टेलीस्कोप ही अंतरिक्ष में इन्होंने पहुंचा दिया। सही है भाई, इतना समझ में आया। चलो
अब जो है हमारा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा हमने गैलेक्सी पढ़ा, जो गैलेक्सी में हमारी चीज़ें आ जाती हैं वो मैंने पढ़ाया, और ये भी मैंने बताया जो हमारी गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी के चारों तरफ हमारे किनारों में तारे होते हैं। ये तारे जो हैं जब लाल बामन बन जाते हैं तो ये फिर हमारे एक केंद्र में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, इधर सेंटर में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो है ये समाप्त हो जाते हैं। सही है बबुआ, ये आपने पढ़ा। दूसरा, जो हमारा ब्लैक होल है वो इतना पावरफुल है, यदि वो अर्थ पे किसी भी प्लेनेट से टकरा जाए तो वो प्लेनेट पूरा ध्वस्त हो जाना है, समाप्त हो जाना है। सही है। जो हमारा ब्लैक होल है वो जो है श्वेत वामन जो है, मतलब हमारा जो जीवाश्म तारा है, जीवाश्म तारा मतलब श्वेत वामन, उसे और जो हमारा काला वामन है, ब्लैक ड्वार्फ जो है, उन्हें ये अपनी ओर खींच लेता है और वहीं पे ये समाप्त हो जाते हैं। ब्लैक होल में जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये आप सभी जानते हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात बताई थी आपसे। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। हमने जो है तारा फॉर्मेशन पढ़ा, तारा जब बनता है तो वो साइडों में रहता है गैलेक्सी के, जब वो लाल दाना बन जाता है तो वो हमारा सेंटर में जाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा सूर्य है, एक समय ऐसा आना है, ये सूर्य 5 अरब वर्ष पहले, सही है, 5 अरब वर्ष पहले बना था, और 5 अरब वर्ष बाद जो है ये सूर्य लाल दाना बनना है। अब उस टाइम पे तो हम होने नहीं हैं, अब वो तो तभी पता चलना है जो होने वाला है पृथ्वी में, क्योंकि कुछ भी है फ्यूल जो है, मतलब जो इनमें एक सोर्स है वो समाप्त तो होता ही है। जैसे तारा है उसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हीलियम में वो संलयन हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा था, तब वो प्लाज्मा फॉर्म बन रही थी। प्लाज्मा फॉर्म आप सभी जानते हैं, जो हमारी मलाई होती है या फिर ब्लड है, मतलब ना ही तो वो उठ पाता है, ना ही वो एक तरह से लावा जो होता है, जो लावा रहता है वो एक तरह से प्लाज्मा फॉर्म होती है, ना ही तो वो सॉलिड होता है और ना ही वो पूरी तरह द्रव होता है। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था यहाँ पे। जो हमारा सूर्य भी है वो भी आने वाले 5 वर्ष बाद लाल दाना भी बनना है, लाल दाना बनने के बाद फिर उसमें भी विस्फोट हो सकता है। सूर्य भी तो एक तारा ही है ना, अब उसमें ज़्यादा फ्यूल है इसलिए वो चलता जा रहा है। 5 अरब वर्ष पहले वो बना था और अब 5 वर्ष अरब बाद जो है वो भी लाल दाना वाली फॉर्म में आना ही है। तो यही चीज़ है, जो हम जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का हमारे अर्थ से जो सबसे पास वाला तारा है वो सूर्य है, और सूर्य के पास वाला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सवाल में यदि वो ये पूछता है हमारे सबसे पास तारा तो है सूर्य और सूर्य के पास तारा है प्रॉक्सिमा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। बच्चा जो है सीधा प्रॉक्सिमा निशान मार देता है ऑप्शन में, यही चीज़ होती है। दूसरा, जो हमारा ब्लैक होल है उसमें जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारी पल्सर से निकलती हैं, पल्सर और क्वेसर से, और इसमें जो है हमारा ये पूरा रिवीजन है एक तरह से। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विरल गैस, नेबुला, सही है भाई, नेबुला, तारा, लाल दानव, ठीक। लाल दानव बना हमारा, लाल दानव बनने के बाद जो है ये हमारा इसमें गैलेक्सी में जब ये हमारा तारा बना तो ये तारा हम यहाँ ले आते हैं, ये तारा हमारा, ये रहा तारा, सही है। फिर तारा जब हमारा लाल दानव बना तो लाल दानव बनने के बाद ये अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है यहाँ, सही है। अब लाल दानव बना, फिर हमारा छोटा तारा बनता है, बड़ा तारा बनता है। तो ये बड़ा तारा, छोटा तारा, वो मैंने बताया 1.44 टाइम्स होना चाहिए, गुना होना चाहिए, सूर्य से बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। फिर इनमें जो है विस्फोट होता है तो ये 4 तारे बनते हैं, और ये सभी जो है यहाँ पे बीच में जो हमारा बल्ज होता है, बल्ज में ही ब्लैक होल पाए जाते हैं। सबसे ब्लैक होल जो होते हैं हमारे वो बल्ज में ही पाए जाते हैं। अब ये जो है हमारा ब्लैक होल जो है, ये हमारा जो हमारा ब्लैक ड्वार्फ है, मतलब हमारा काला वामन, और दूसरा हमारा यहाँ पे ये हमारा वाइट, मतलब श्वेत वामन,
श्वेत वामन, इन्हें भी अपनी ओर खींच लेता है और ये यहीं पे जो है गैलेक्सी में ही समाप्त हो जाते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है इसी में जो सूर्य है वो हमारा राउंड लेता रहता है एंटी क्लॉकवाइज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। सही है बाबा। अपना आप जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। पूरा आज वाले लेक्चर में इतना ही था। सही है। हव्वल हमने समझा दिया, तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं और तारे मध्य वाली जो भुजा है उसमें वो चले जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। सही है। अब हम इसमें जो हमारी जो गैलेक्सी है गैलेक्सी में जो हमारे मैंने अभी ये बताए थे तारामंडल जो थे, ये हमारे इसमें जो प्रमुख तारामंडल है, एक तो है हाइड्रा और दूसरा है सेंट्रो। और इसमें जो हमारा ये हाइड्रा जो हमारा तारामंडल ये सबसे बड़ा है। सही है भाई। सबसे बड़ा तारामंडल जो है हमारा हाइड्रा है। अब एक बार पूरा रिवीजन ले लेते हैं शुरू से जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहले ब्रह्मांड में तारों का समूह, जो होता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। या फिर सही है भाई। हमारी जो गैलेक्सी है वो ये रही। इसको जो पास वाली गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी या फिर एंड्रोमीडा। पास वाली गैलेक्सी जो है उसका नाम है, ये हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। सही है भाई। अब हमारी जो गैलेक्सी है इसमें जो सूर्य है वो यहाँ पर है। सभी भाई जानते हैं ये बात, अभी पूरा समझाया है। ये जो पूरा रिवॉल्यूशन लेता है ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। 25 करोड़ वर्ष में जो है एक राउंड पूरा होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मिक ईयर। सही है भाई। सूर्यदेव जिस स्पीड से चलते हैं वो स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड है। फिर इसमें जो हमारे तारे होते हैं वो चारों साइडों में होते हैं जब नए तारे बनते हैं। ये है हमारे न्यू स्टार। अब जब ये लाल दानव बनते हैं तो ये सेंटर में चाहिए। इस सेंटर में जो होता है वो एक होता है हमारा बल्ज, जिसमें ब्लैक होल पाए जाते हैं या होते हैं। सही है भाई। फिर जो हमें पढ़ना था, जो मैंने बताया था अभी यहाँ पर, इतनी बात समझ में आई। ये जो था हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारे प्लेनेट 8 हैं। फिर हमारा ये नक्षत्र है जिसे हम बोलते हैं। फिर हमारा तारामंडल है जो 88 है। सही है भाई। ये हमने पूरा पढ़ा था। नक्षत्र वही है जो हमारा ज्योतिष ऑफ साइंस है। ज्योतिष ऑफ साइंस आप बोल सकते हैं इसे, या फिर एस्ट्रोलॉजी भी इसे हम बोलते हैं। सही है भाई। सूर्य को सबसे पास वाला जो तारा है वो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अर्थ के पास वाला जो तारा है वो हमारा सूर्य है। यही आज हमने पूरा पढ़ा है। अब जो भी है, आप इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूरा समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।
अब मिलने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पूरा सोलर सिस्टम या फिर और जो भी चीज़ें अभी बची हुई हैं पूरा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो जितना मैंने पढ़ाया है तुम्हारे रेलवे में जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, ग्रुप डी में हुआ, लोको पायलट अभी आने वाला है फरवरी मार्च में, और एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम है, अभी पैड भी आने वाले, जितने भी एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो भी सवाल आना है वो इसी में से आना है जो मैंने पढ़ाया है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सही है, तो आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएं पूरा और साथ साथ पढ़ें और जल्दी से भाइयों सपोर्ट दें हमें। और हमारा चैनल है जीएस रिसर्च सेंटर, चैनल सब्सक्राइब हो, लाइक हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। यही मेरी आपसे निवेदन है, यही मेरी आपसे विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चैनल हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें हमारे यहाँ से और सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन भी हो। अब नई भर्ती आने वाली है, सही है। और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, मोटिवेट रहना है, अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लेना है, अपने मम्मी पापा से, सही है। शेर शायरी से मोटिवेशन उतने ही टाइम रहता है जितने टाइम हम वीडियो देखते हैं या फिर शायरी सुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद, राधे राधे भाइयों।